गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखते हैं कक्षा 10वीं की दूसरी इकाई की पहली कविता बरशही जलद। बरशही जलद यह चौपाई, दोहा और चौपाई इस प्रकार में लिखी गई है। इस चौपाई के रचयिता है गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास जी भारतीय साहित्य के महान कवि थे तथा वे राम भक्त भी थे। राम उनके आराध्य थे और उन्होंने श्री राम के ऊपर बहुत साहित्य लिखा है, उनके लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया है। उन्हें महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। रामचरितमानस उनकी अनमोल रचना है जो भारतवर्ष की एक सांस्कृतिक धरोहर है। गोस्वामी तुलसीदास की माता का नाम हुलसी था। इसी परिक्षेत्र में कहा जाता है कि गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत होए, यानी गोद लिए हुए हुलसी के पुत्र तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास की प्रसिद्ध रचनाओं में आता है रामचरितमानस, महाकाव्य, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहुक तथा बरवे रामायण और जानकी मंगल इत्यादि। अब दोहा क्या होता है? दोहा अर्धसम मांत्रिक छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। विषम चरण यानी प्रथम और तृतीय। विषम चरण यानी प्रथम और तृतीय। तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं तथा सम चरण यानी द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है। गुरु यानी बड़ी मात्रा और लघु यानी छोटी मात्रा। ये हो गया दोहा के बारे में। अब हम जानते हैं चौपाई के बारे में। चौपाई यह मात्रिक सम छंद का एक प्रकार है। चौपाई में 4 चरण होते हैं तथा प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है और अंत में गुरु होता है यानी बड़ी मात्रा होती है। प्रस्तुत बरशही जलद जो चौपाई है उसमें संत कवि गोस्वामी तुलसीदास ने ऋषिमुख पर्वत की सुंदर एवं मनोहारी प्रकृति का अद्भुत वर्णन करते हुए सद्गुण एवं सुराज्य के महत्व को प्रतिपादित किया है। कवि ने मोह, मद व कुसंग का त्याग करके सुसंग को अपनाने का संदेश दिया है। बरशही जलद यह रचना रामचरितमानस का एक अंश है, एक भाग है। आपने देखा होगा रामायण में कि किष्किंधा कांड हुआ था रामचरितमानस में, यानी सुग्रीव और बाली की जिस समय लड़ाई हुई थी उस समय किष्किंधा कांड हुआ था और वो समय वर्षा ऋतु का समय था। इसलिए वर्षा ऋतु प्रकृति का स्वागत करने हेतु उत्सुक रहती है। प्रभु श्री रामचंद्र अपने भाई के साथ, लक्ष्मण के साथ इस सुंदर प्रकृति के इस सुंदर समय में एक पर्वत पर रहते हैं और उस पर्वत पर रहते हुए उन्हें प्रकृति की सुंदरता देखकर सीता जी की याद आती है। सीता जी के बिना उनका मन भयभीत हो उठता है। प्रकृति का सुंदर वर्णन है जहाँ पर पहाड़ है, लहराती खेती है, नदियाँ है, वृक्ष है, लेकिन फिर भी उनको सीता जी की याद इन सभी को देखकर आती है। व्यक्ति को मद, मोह व कुसंग का त्याग करना चाहिए तथा उत्तम धर्म का आचरण करना चाहिए। यह सीख हमें इस चौपाई और दोहों से मिलती है। तो बच्चों आइए हम जानते हैं चौपाई। हमने चौपाई से पहले तुलसीदास जी का अल्प परिचय लिया था कि उन्होंने रामचरितमानस लिखा है। रामचरितमानस महाकाव्य के वो रचयिता है और रामचरितमानस आज भी बहुत प्रसिद्ध है। तो चलिए हम चौपाई देखते हैं। घन घमंड नभ गरजत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रीति जथा थीर नाही। घन घमंड नभ गरजत घोरा, घोरा यानी भयंकर, यानी घन यानी बादल। तो बादल कैसे गरज रहे हैं? बहुत भयंकर तरीके से गरज रहे, यानी ज़ोर ज़ोर से बादल गरज रहे। घन घमंड नभ गरजत घोरा, घोरा यानी भयंकर।
तो बादल बहुत ज़ोर ज़ोर से बरस रहे हैं। भयंकर आवाज़ के साथ बादल आकाश में उमड़ घुमड़ रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से गर्जना कर रहे हैं। प्रिया ही न डरपत मन मोरा। श्री राम लक्ष्मण जी सीता जी की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं और ऐसे समय में वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है। तो श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, देखो आकाश में बादल बड़े ज़ोर से घुमड़ घुमड़ कर गर्जना कर रहे हैं। प्रिया ही न डरपत मन मोरा, लेकिन मेरा मन प्रियतमा सीता के बिना बहुत व्याकुल हो रहा है, बहुत डर रहा है। दामिनी दमक रही घनमाही। दामिनी यानी बिजली। बिजली आकाश में चमक रही है। बिजली की चमक बादलों में रह रहकर हो रही है। खलके प्रीति जथा थीर नाही। जिस तरह से दुष्ट व्यक्ति होता है उसकी प्रीति स्थिर नहीं होती, यानी दुष्ट व्यक्ति में प्रेम भावना नहीं होती है, उसी प्रकार वह बिजली यहाँ पर नहीं ठहर रही है। यानी दामिनी जो चमक रही है वो यहाँ पर ठहर नहीं रही है, क्योंकि जिस प्रकार दुष्ट व्यक्ति में प्रीति नहीं होती, वो कभी स्थिर नहीं रहती, उसी प्रकार यह बिजली जो है चमक कर चली जा रही है। बिजली बादल में चमक रही है लेकिन वो एक जगह स्थिर नहीं है, ठहरती नहीं है, क्योंकि जिस तरह से दुष्ट लोगों की प्रीति कभी स्थिर नहीं होती, दुष्ट लोगों में कभी प्रीति नहीं होती, प्रेम भावना नहीं होती, उनके मन में प्रेम भावना कभी ठहर ही नहीं सकती, उसी प्रकार ये बादल की बिजली चमक रही है और तुरंत गायब हो रही है। बरस ही जलद भूमि नियराय तथा जथा नवहि बुध विद्या पाए। यानी आसमान में बादल आते हुए धरती के पास ऐसे बरस रहे हैं जैसे विद्या पाकर कोई नम्र होता है। बूंद आघात सह ही गिरी कैसे। गिरी यानी पर्वत। गिरी मीन्स पर्वत। खल यानी दुष्ट। आघात यानी प्रहर। खल के वचन संत सह जैसे। यानी ये बिजली जो गरज रही है, बिजली की चमक जो बादलों के साथ गर्जना कर रही है, वह आसमान में छाए हुए बादल धरती के पास आकर बरस रहे हैं। कैसे बरस रहे हैं? जैसे विद्या पाकर विद्यावान नम्र हो जाते हैं। यानी जो ज्ञानी पुरुष होता है उसके पास बहुत विद्या होती है और वो अपने इस विद्या के कारण नम्र हो जाता है, नम्र बन जाता है, वो अपनी विद्या का दिखावा नहीं करता। खल के वचन संत जह सह जैसे। यानी साधु संत के जैसे विद्यावान लोग नम्र हो जाते हैं। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई। क्षुद्र यानी छोटी, भरी चली तोराई। तोराई यानी तोड़कर। जस थोरेहु धनखल इतराई। क्षुद्र नदी यानी छोटी सी नदी, तेज वर्षा के कारण छोटी जो नदियाँ होती है वो भर जाती है। क्षुद्र नदी भरी तोराई यानी वो अपना किनारा तोड़कर उफान पर आती है, बाहर आती है, यानी बाहर तक वो भर जाती है। तेज वर्षा के कारण छोटी नदियाँ भर जाती है। जस थोरेहु धनखल इतराई। जिस प्रकार छोटे से लोग या कुछ ऐसे दुष्ट लोग थोड़ा सा धन पाकर अभिमानी हो जाते हैं, उसी प्रकार यह जो छोटी सी नदियाँ हैं वो तेज वर्षा के कारण अपना किनारा छोड़ते हुए आगे बढ़ती है। कवि कहते हैं कि तेज वर्षा के कारण छोटी नदियाँ भर जाती हैं और वह अपना किनारा इस प्रकार तोड़ते हुए चली जाती है, बहती जाती है, जैसे छोटा सा धन पाकर या थोड़ा सा धन पाकर दुष्ट लोग अभिमानी हो जाते हैं और अपनी मर्यादा का त्याग करते हैं। भूमि परत भा ढाबर पानी। ढाबर यानी गंदा या मटमैला। भूमि परत भा ढाबर पानी। जब पानी आता है तो ज़मीन का जो छोटा सा पानी होता है, ज़मीन पर जो छोटा सा पानी थोड़ा सा पानी रहता है तो वो पानी मटमैला होता है या गंदा होता है। जनु जीव ही माया लपटानी। उसी प्रकार माया जो होती है, मोह माया जो होती है वो होती है। यानी कवि कहते हैं कि बरसात का शुद्ध पानी, बरसात आकाश का जो शुद्ध पानी होता है वो धरती पर जब पड़ता है तो धरती का पानी मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है। वैसे ही पवित्र व शुद्ध जीव
माया मोह माया में जब पड़ते हैं तो वो पड़ते ही मलिन हो जाते हैं। जब इन पवित्र और शुद्ध जीवों में मोह माया आ जाती है, यह मेरा यह भावना आती है, तो वह जीव कैसे हो जाते हैं? मलिन हो जाते हैं, यानी गंदे हो जाते हैं। कवि कहते हैं कि आकाश का पानी जब भूमि पर पड़ता है, बरसात का शुद्ध पानी जब ज़मीन पर गिरता है, तब वह पानी गंदा हो जाता है। उसी प्रकार जिस प्रकार पवित्र व शुद्ध आत्मा जो रहती है, उनमें अगर मोह माया निर्माण हो जाए, यह मेरा की भावना निर्माण हो जाए, तो वह जीव मलिन हो जाते हैं। समिति समिति जल भरही तलावा। समिति समिति यानी थोड़ा थोड़ा इकट्ठा कर करके, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद जिसको हम बोलते हैं। जल भरही तलावा यानी छोटी छोटी बूंदों के साथ तालाब इकट्ठा होता है। धरती पर गिरा बरसात का पानी इकट्ठा होकर तालाबों में गिरता है, या बूंद बूंद तालाब में गिरकर तालाब भर जाता है। जिमी सद्गुरु सज्जन पाही आवा। उसी प्रकार जिस प्रकार तालाब में बूंद बूंद पानी इकट्ठा होता है, उसी प्रकार सद्गुरु या सद्गुणी व्यक्ति आहिस्ता आहिस्ता सज्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं, या जिस व्यक्ति में अच्छे गुण हैं, ऐसे व्यक्ति में सद्गुण अपने आप चले जाते हैं। जिस प्रकार तालाब में बूंद बूंद गिरकर पानी इकट्ठा होता है, उसी प्रकार सद्गुण धीरे धीरे सज्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं, या सज्जन व्यक्ति के पास सद्गुण अपने आप खींचे चले आते हैं। सरिता जल जलनिधि महु ऊंचाई। महु यानी स्थिर, सरिता यानी नदी, जल यानी पानी। होई अचल जिमि जीव हरि पाई। कवि कहते हैं कि नदी का जल सागर में मिलकर वैसे ही स्थिर हो जाता है। नदी का जल कैसे बहते रहता है? कलकल की आवाज़ में बहते रहता है, लेकिन जब वो जल सागर में मिलता है तो वो स्थिर हो जाता है। सागर कैसा रहता है? शांत रहता है। नदी का कलकल करता हुआ जल जब सागर में जाता है, सागर में समाता है या सागर में मिल जाता है, तो वो स्थिर हो जाता है। उसी प्रकार जीव ईश्वर को पाकर अचल हो जाते हैं। होई अचल जिमि जीव हरि पाई। उसी प्रकार जीव अपनी आत्मा, अपना जीवन ईश्वर से जब एक रूप हो जाता है, अर्थात अपना जीव ईश्वर को पाकर अचल हो जाता है, जीवन मृत्यु के आवागमन से मुक्त हो जाता है। यानी जब आदमी की मृत्यु होती है, शरीर से जीव निकल जाता है, तो हमारे शरीर में कोई हलचल नहीं रहती, वो स्थिर हो जाता है। यानी जीवन मृत्यु के आवागमन से आदमी को मुक्ति मिल जाती है। अब हम देखते हैं दोहा। हरित भूमि तृण संकुल समुझी परही नहीं पंथ। हरित भूमि यानी हरी हरी भूमि या धरती। तृण संकुल, तृण यानी घास या जिसको हम गवत बोलते हैं वो। समुझी परही नहीं पंथ, पंथ यानी रास्ता, पथ जिसको हम बोलते हैं। जिमी पाखंड विवादते लुप्त होई सदग्रंथ। जिमी पाखंड, पाखंड यानी पाखंडी व्यक्ति, विवाद यानी नष्ट होना, लुप्त होना यानी नष्ट होना, होई सदग्रंथ, सदग्रंथ यानी अच्छे ग्रंथ। तो दोहे में क्या कहा गया है? दोहा में हरित भूमि तृण संकुल, जिस प्रकार हरित धरती, हरी हरी धरती घास के कारण, जब वर्षा ऋतु में घास बढ़ जाती है, तो वर्षा ऋतु के घास के कारण पूरी धरती हरी भरी हो जाती है और ढककर लुप्त हो जाती है। यानी चारों तरफ हरी भरी घास ही घास दिखाई देती है, जिससे रास्ता समझ में नहीं आता। यानी कहाँ पर रास्ता है वो हमें दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार पाखंड के प्रचार से सद्ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। पाखंड यानी जो झूठे लोग हैं, जो दिखावा करते हैं कि हम ज्ञानी हैं, ऐसे लोगों के दिखावे से सद्ग्रंथ के कोई भी अच्छे गुण हमें देखने को नहीं मिलते, या सद्ग्रंथ जो होते हैं, अच्छे ग्रंथ होते हैं, उनके जो विचार होते हैं वो हमें साक्षात या हमें पढ़ने को नहीं मिलते, या उन ग्रंथों की जानकारी हमें उतनी नहीं मिलती, क्योंकि पाखंडी लोग अपना ही प्रचार प्रसार करते हैं। किस प्रकार?
जिस प्रकार वर्षा ऋतु में धरती पर पूर्णतः घास ढककर चारों तरफ हरी हरी हो जाती है, उसमें से रास्ता समझ में नहीं आता, उसी प्रकार जो पाखंडी लोग होते हैं, जो अपना प्रचार प्रसार करते हैं, जो ढोंगी साधु होते हैं, उनके कारण हमें सद्ग्रंथ का ज्ञान नहीं मिल पाता, हमारे से सद्ग्रंथ लुप्त हो जाते हैं। दादुर धुनी चहु दिशा सुहाई। श्री राम प्रभु लक्ष्मण से कहते हैं कि चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि सुनाई दे रही है। वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय। दादुर यानी मेंढक, धुनी यानी स्वर, चहु यानी चारों, दिशा यानी दिशा, सुहाई यानी दिखना। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि हे लक्ष्मण, मुझे चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि सुनाई दे रही है। मेंढकों की ध्वनि क्यों सुनाई दे रही है? क्योंकि वर्षा ऋतु आ चुका है और वर्षा ऋतु में पानी में मेंढक होते हैं। वेद पढ़ही जनु बटु समुदाय। बटु यानी बालक, वेद यानी वेद। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है जैसे विद्यार्थियों का समुदाय वेद पठन कर रहा है या एक स्वर में वेद पाठ कर रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र कहते हैं कि मुझे चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि सुनाई दे रही है और ये मेंढकों की ध्वनि मुझे ऐसी सुनाई दे रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लगता है कि मानो विद्यार्थियों का समुदाय, विद्यार्थियों का समूह वेद पठन कर रहा है, यानी एक स्वर में वेद पाठ कर रहे हैं। नव पल्लव भय विटप अनेका। नव यानी नई, पल्लव यानी पाती या पान, विटप यानी वृक्ष। प्रभु श्री रामचंद्र अपने भाई लक्ष्मण को कहते हैं कि कई वृक्षों पर नए पत्ते आ गए हैं और इनके कारण ये वृक्ष हरे भरे और सुंदर हो गए हैं। कई वृक्ष पर नए पत्ते आ गए हैं और इस कारण ये वृक्ष हरे भरे एवं सुंदर हो गए हैं। साधक मन जस मिले विवाका। विवाका यानी प्रफुल्लित, विवेका यानी प्रफुल्लित, साधक यानी साधना करने वाला। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई साधक या भक्त मन ज्ञान प्राप्ति होने पर उसका मन प्रफुल्लित हो गया है। जिस प्रकार वृक्ष में नए पत्ते आने से वह हरे भरे एवं सुंदर हो गए हैं, उसी प्रकार किसी साधक या भक्त का मन ज्ञान प्राप्त करने से वो ज्ञानी हो गया है, मन ज्ञान प्राप्त होने पर हो गया है। किसी साधक का मन ज्ञान प्राप्त करने पर भक्ति रूप हो गया है या भगवान से एक रूप हो गया है, वो मन सुंदर हो गया है। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। अर्क जवास यानी मंदार और जवास का वृक्ष, सुराज यानी सुराज्य, खल यानी बुरा, उद्यम गयऊ यानी शासक, दुष्ट कारनामे करने वाला शासक या दुष्टों का खात्मा करने वाला। इस प्रकार खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी। खोजत यानी खोज करते हुए, कतहु यानी कदापि नहीं या कहीं पर भी नहीं, धूरी यानी धूल। करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, यानी क्रोध धर्म को दूर कर देता है। प्रभु श्री रामचंद्र कहते हैं लक्ष्मण जी से कि मदार व जवास नाम के पेड़ पर्णहीन हो गए हैं। मदार व जवास नाम के पेड़ पर्णहीन हो गए हैं, उनके पत्ते झड़ चुके हैं। वैसे ही सुराज्य में, जहाँ पर अच्छा राज्य होता है, सुशासन होता है, अच्छा राजा राज्य करता है, ऐसे सुराज्य में दुष्ट लोगों का काम नहीं चलता या दुष्ट लोगों की एक भी नहीं चलती। दुष्ट लोगों का बोलबाला सुराज्य में चल ही नहीं सकता। खोजत कतहु मिलई नहीं धूरी, यानी वर्षा ऋतु में जिस प्रकार खोजने पर भी हमें धूल नहीं मिलती है, क्योंकि उस धूल को मिट्टी में परिवर्तित कर देता है पानी। वर्षा का जो पानी होता है, वर्षा ऋतु में जो आसमान से बरसात होती है, वो बरसात धूल को मिट्टी में परिवर्तित कर देती है या मिट्टी में बदल देती है। वर्षा के कारण धूल वैसे भी कहीं खोजने पर नहीं मिलती। करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी, उसी प्रकार क्रोध धर्म को दूर कर देता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर या क्रोध आने पर धर्म का ज्ञान नहीं रहता, आदमी को अच्छे बुरे की पहचान
नहीं रहती। जब आदमी को क्रोध आता है, जब आदमी क्रोध में वार्तालाप करता है या क्रोध का आचरण करता है, क्रोधित होता है, तब उसको अच्छे बुरे का ज्ञान नहीं रहता है। शशि संपन्न मोहमयी कैसी। शशि संपन्न यानी अन्न से हरी भरी, संपन्न यानी हरी भरी, शशि यानी धरती, सोहमयी कैसी यानी हरी भरी धरती शोभायमान होती है। उपकारी के संपत्ति जैसी, लहराती हुई खेती से हरी भरी धरती इस प्रकार शोभित हो रही है जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति सुशोभित होती है। यानी जो साधु लोग होते हैं उनकी संपत्ति, उनका स्वभाव, उनका ज्ञान, उनका उपकारी स्वभाव ही होती है। यही संपत्ति उनको सुशोभित करती है। यानी जिस प्रकार लहराती हुई खेती से हरी भरी धरती शोभायमान होती है, शोभित होती है, उसी प्रकार जो उपकारी पुरुष होते हैं, संत महात्मा होते हैं, उनकी संपत्ति उनका स्वभाव ही होती है। वो अपने स्वभाव से लोगों को आकर्षित करते हैं, लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। यानी यही उनकी सच्ची संपत्ति होती है। निसी तम घन खद्योत बिराजा, निसी यानी रात, तम यानी अंधेरा, खद्योत यानी जुगनू, जनु दंभही कर मिला समाजा, दंभही यानी घमंडी, जनु दंभही कर मिला समाजा, दंभही यानी घमंडियों का समूह। जिस प्रकार रात के अंधेरे में, रात के घने अंधेरे में जिस प्रकार जुगनू चमककर शोभा देते हैं, उसी प्रकार मानो ये दंभियों का समाज अब आ गया है। मानो अब समाज में ये दंभिक लोग या घमंडी लोग आ गए हैं, इनका आगमन हो गया है। जिस प्रकार रात के घने अंधकार में जुगनू अधिक शोभा पाते हैं या शोभायमान होते हैं, उसी प्रकार एक अच्छे समाज में इन घमंडियों का अब आगमन हो रहा है। समाज में घमंडी लोग आ रहे हैं या समाज में घमंडी लोगों की आने की आहट हो गई है। कृषि निरावही चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। कृषि यानी खेती, निरावही यानी फसल की देखभाल करने वाला, किसान यानी जिसको हम किसान या हलदर बोलते हैं। जिमि बुध तजहि मोह मद माना, बुध तजहि यानी विद्वान। कृषक या किसान जिस प्रकार उसको वर्षा शुरू होने के पहले ही अंदाज़ लग जाता है कि अभी वर्षा शुरू होने वाली है, तो हमारी खेती में हम क्या कौन सी चीज़ रोपे या कौन सी फसल निकाले। यानी किसान कैसे होता है, चतुर होता है। तो वर्षा ऋतु के कारण चतुर किसान अपने खेत में घास वगैरह जो अनुपयुक्त चीज़ होती है वो निकाल कर फेंकता है और अपने खेती में क्या रोपना है या क्या लगाना है वो इसका अनुमान लगाता है। जिमि बुध तजहि मोदमन मोह मद माना। मोह मद माया ये सब उन अनुपयुक्त चीज़ें जैसी है जैसे किसान के खेत में होती है। तो विद्वान व्यक्ति ने, संपन्न उपकारी पुरुष ने ऐसे ही मोह मद माया और लोभ का त्याग करना चाहिए, जिस प्रकार किसान अपने खेत से घास आदि निकालकर फेंकता है। देखी अत चक्रबाग खगनाही, चक्रबाग यानी चकवा, देखी अत यानी बरसात, खग यानी पक्षी, कलही पाई जिमि धर्म पराही, कलही यानी कलयुग, जिमि यानी देखना, पराही यानी पलायन होना। देखी अत चक्रबाग खग नाही, कभी भी चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है। यानी आज की स्थिति में कहीं भी चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जा रहा है या धर्म भाग गया है। यानी जिस प्रकार आज की स्थिति में चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहा है, उसी प्रकार इस युग में धर्म दिखाई नहीं दे रहा है, धर्म कहीं चला गया है। विविध जंतु संकुल महिभ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। विविध जंतु यानी धरती पर बहुत प्रकार के जीव निर्माण होते हैं या बहुत प्रकार के जीव होते हैं, उन्हीं जीवों से ये धरती शोभायमान है।
धरती पर कई तरह के जीव होते हैं, इनमें मानव, पक्षी, प्राणी सभी होते हैं और सभी धरती की शोभा बढ़ाते हैं। वैसे ही प्रजा बाड़जिमी पाई सुराजा, अच्छे राज्य में, वैसे ही अच्छे राज्य में, सुराज्य में प्रजा की वृद्धि होती है। जह तह रहे पथिक नथी नाना, जिमी इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। यानी धरती पर जिस तरह से विविध जीव होते हैं, उसी प्रकार जहाँ तहाँ सुराज्य में प्रजा की वृद्धि होती है, प्रजा बढ़ती है, प्रजा तरक्की करती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहर जाते हैं। पथिक यानी राहगीर, जहाँ कहीं भी राहगीर थक जाते हैं, थक कर ठहर जाते हैं, वहाँ पर वो ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और अपने इंद्रियों को शिथिल कर देते हैं। यानी वो ज्ञान प्राप्त करके इंद्रियों को शिथिल करके छोड़ देते हैं, यानी वो ज्ञान में अपना सारा तन मन लगा देते हैं। कबहु प्रबल बह मारुत, कबहु प्रबल बह मारुत, मारुत यानी हवा, तेज हवा। जह तह मेघ बिलाही, मेघ यानी बादल। वर्षा ऋतु में कभी कभी हवा, वायु बड़े जोर से बहने लगती है। मारुत यानी हवा। कभी कभी वर्षा ऋतु में हवा बहुत तेज बहती है, जिसके कारण बादल कहीं कहीं गायब हो जाते हैं। मेघ बिलाही यानी बादल नष्ट हो जाते हैं। जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही, यानी जिस प्रकार वर्षा ऋतु में वायु बड़े ज़ोर से चलती है, हवा बड़ी तेज चलती है, उस कारण बादल गायब हो जाते हैं, वैसे ही कुल में अगर कुपुत्र का जन्म हो, अच्छे कुल में अगर कुपुत्र पैदा हो, तो उस परिवार के उत्तम धर्म यानी अच्छे आचरण का नाश हो जाता है। उस कुल का धर्म नष्ट हो जाता है, अच्छा धर्म नष्ट हो जाता है। जिस अच्छे कुल में कुपुत्र का जन्म होता है, उस परिवार के उत्तम धर्म यानी अच्छे आचरण नष्ट हो जाते हैं। कबहु दिवस मह निबिड़ तम, कबहु प्रकट पतंग, पतंग यानी पतंग एक छोटा पक्षी है। कभी कभी आसमान में छाए बादल के कारण दिन में ही घोर अंधकार छा जाता है। कबहु यानी कभी कभी आसमान में काले बादल ऐसे छा जाते हैं, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि गहरा अंधेरा हो गया है, चारों ओर अंधकार छा गया है। बिनसई उपजई ज्ञान जिमी पाई कुसंग कुसंग। प्रभु श्री रामचंद्र कहते हैं कि कभी कभी आसमान में बादल के कारण दिन में ही घोर अंधकार हो जाता है, या घोर अंधकार होने की हमें घोर अंधकार छा गया है ऐसा हमें प्रतीत होता है। आसमान में सूर्य दिखाई नहीं देता। जैसे कुसंग पाकर यानी अच्छे विचारों के व्यक्ति ना पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है। अगर किसी कुसंग में कोई व्यक्ति पड़ जाता है तो उसका अच्छा ज्ञान भी नष्ट हो जाता है। इसके विपरीत अगर सुसंग मिले, हमें अच्छे लोग मिले, अच्छा आचरण वाले लोग मिले, अच्छे आचरण वाले, अच्छे स्वभाव वाले लोग मिले, तो ऐसे सुसंग व्यक्ति को पाकर फिर से हमारा ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। पाई कुसंग सुसंग, कुसंगी व्यक्ति के साथ रहने से हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है, तो सुसंग वाले व्यक्ति को पाकर हमारा ज्ञान फिर से उत्पन्न हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने ये कविता देखी है, इसके प्रश्नों के उत्तर हम कल के पीरियड में देखेंगे।